हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। कैसे हैं आप सब? क्या आप रेडी हैं आज की वर्कशीट करने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की वर्कशीट है मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19, जिसकी डेट है 9/9/2021। आज हमारी वर्कशीट में टॉपिक है फ्रैक्शंस में हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में और इक्विवेलेंट के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर बनी हुई है जिसमें हमें आप देख सकते हैं। यहाँ इसे एक पिक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ना। तो इसको किस तरह से लिखा गया है? 1/2। जितने टोटल पार्ट्स कितने हैं इस पिक्चर में? 1 और 2। तो 2 पार्ट्स हैं तो इसको 2 लिखा नीचे, डिनोमीटर 2 है। और कितने पार्ट्स के अंदर कलर है, शेड हुआ है 1, तो इसको 1/2 इस तरह से लिखेंगे। ओके, जो हमारी अगली पिक्चर दी हुई है, यहाँ इसमें कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4, तो इसके नीचे आएगा 4। और कितने पार्ट्स के अंदर शेड है? 2, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा 2/4। ओके, हमारी थर्ड पिक्चर में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, तो इसके डिनोमीटर में क्या आएगा? 6। और कितने पार्ट्स के अंदर शेड है? 3, तो इसका बनेगा फ्रैक्शन 3/6। तो फ्रैक्शन इस तरह से बनाया जाता है शेडेड पार्ट्स का। ओके, तो अब आगे देख लेते हैं। नोट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आर फ्रैक्शन डैट लुक डिफरेंट बट हैव द सेम वैल्यू। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जो देखने में तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है। किस तरह से होती है? तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1/2, जैसे यहाँ है। ओके, अब इसको किस तरह से किया गया है? 1/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को 2 से, तो 2 1 दा कितना होगा? 2, और 2 2 दा कितना हुआ? 4। अब इसको हम, ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं। कौन सा टेबल है वो? 2 का। तो 2 1 दा 2 और 2 2 दा 4, इसे इस तरह से कट करते हैं। इसका मतलब होता है कि ये कौन से नंबर पे आता है टेबल में। 2 हमारा 1 नंबर पे आता है 2 के टेबल में। 2 1 दा 2, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा है। ओके, और 4 कौन से नंबर पे आता है 2 के टेबल में? 2 नंबर पे, तो इसलिए हमने इसे कट करके 2 लिखा है। तो हमारा आंसर क्या आया? 1/2। तो जो हमारा यहाँ दिया हुआ था, तो यह आंसर, तो यही इक्विवेलेंट होता है कि अगर हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड भी करें तो वो देखने में डिफरेंट है लेकिन वो उसकी जो वैल्यू निकलेगी वो वही निकलेगी जो हमारा क्वेश्चन है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट किया गया है। ओके, एक एग्जांपल तो इसमें ये दिया हुआ है, लेकिन इसके अगर 3 निकालने हो, 3 इक्विवेलेंट, जैसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन के 1/2 के ही 3 इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो किस तरह से निकालेंगे? हमने फर्स्ट आपको निकाल के दिखाया कि 1 को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर्स को, तो क्या आंसर आया? 2 1 दा 2 2 2 दा 4। इसे कट करेंगे 2 1 दा 2 2 2 दा 4, एक आ गया हमारा। अब हम इसको दूसरा देखते हैं। इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। नंबर यही रहना चाहिए 1/2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 दा 3 3 2 दा 6। अब इसे कट करके देखते हैं। 3 और 6 किसी एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो 3 1 दा 3 1 नंबर पे आता है, और 2 6 कौन से नंबर पे आता है? 2 के। तो इसका आंसर भी 1/2 आ गया ना, सेम इसी की तरह। तो ये हमारा दूसरा आ गया है। इसका अगर तीसरा निकालना हो तो क्या करेंगे? इसी 1/2 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हमने 2 से किया था, फिर 3 से किया, 4 से करेंगे। तो ओके, मगर ये जो हमारा शुरू का नंबर है, ये वाला नंबर सेम यही रहेगा जो हमारा क्वेश्चन में है, मगर हम मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स बदलते रहेंगे। ठीक है, अब 4 से करके देखते हैं। 4 1 दा 4 आया, 4 2 दा 8। अब 4 और 8 किसी एक टेबल में आते हैं, हाँ 4 के टेबल में आते हैं। 4 अपने टेबल में कौन से नंबर पे आता है? 4 1 दा, तो यहाँ लिखेंगे 1। और 8 कौन से नंबर पे आता है? 4 1 दा 4 4 2 दा, तो ये आया 2। तो इसका आंसर भी 1/2 यही आया जो हमारा क्वेश्चन में है। तो ये इस तरह से इक्विवेलेंट निकाले जाते हैं। ये है हमारा एक तरीका यहाँ दिया हुआ है मल्टीप्लाई करके निकालने का, जो हमने अभी बताया आपको कि इसके अंदर पहले 2 से करिए, लेकिन दोनों ही नंबर्स को, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी 2 से ही करना है, फिर 3 से करके, फिर 4 से करके, 5 से। इस तरह से इसको इक्विवेलेंट किया जाता है मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक दूसरा तरीका है जो है यहाँ पर दिया हुआ है डिवाइड का, कि डिवाइड करके भी हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो किस तरह से निकालेंगे? जैसे यहाँ दिया हुआ है हमारा 1/2, इसी को अब हम डिवाइड करके देखते हैं। तो डिवाइड किससे करेंगे? हमने पहले मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो अब हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, दोनों ही नंबर्स को सेम नंबर से करना होता है, अलग अलग नंबर से नहीं करेंगे। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1 के टेबल में 2 कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, तो यहाँ आया। ओके, और यहाँ आएगा 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा?
1। ओके, तो यह हमारा आया 1/2। तो इस तरह से ही यही नंबर्स इस तरह से ही शो करेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से इन्हें करना है। हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें किसी भी नंबर से, जब हम उस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे हमारा वही आंसर आएगा जो हमारा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ओके, तो ये इस तरह से आपने करना है। आगे दिया हुआ है टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन we can multiply or divide both the numerator and the denominator of the given fraction by the same number other than 0। ओके, तो जैसे अगर आपने किसी भी नंबर को इक्विवेलेंट निकालना है अगर हमने, तो हमें क्या करना है पहले कि हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने 1/2 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया। नीचे वाले को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब न्यूमरेटर को जिससे करेंगे, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर, तो इनको सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। और उनका आंसर क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, उनका आंसर आएगा वही जो हमारा क्वेश्चन में दिया होगा। ओके, अब हम इसके बारे में देखते हैं। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन आर द टू ग्रुप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के 2 ग्रुप्स होते हैं जिन्हें लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, इन ग्रुप 1 द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज 5, दैट इज द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्वल। द फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड द लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, जिनके नीचे के नंबर्स डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे वाला नंबर होता है, कोई भी नंबर हो वो सेम होने चाहिए। जैसे हमारे फर्स्ट वाले इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3/5, 1/5, 2/5, 5, 4/5, 6/5, मतलब इन सब के नीचे 5, 5, 5, 5 आ रहा है। तो ये हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है ये लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। ओके, और हमारा अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, जिनके डिनोमिनेटर जो हो नीचे के सेम नहीं होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ एग्जांपल में दिया है, जैसे यहाँ नीचे किसी में 4 है, किसी में नीचे 6 है, नीचे की तरफ 3, 7 और 9, तो यहाँ सबके अलग अलग हैं डिनोमिनेटर, है ना। किसी के नीचे 4 आ रहा है, किसी के 6, किसी के 3, किसी में 7, किसी में 9, तो इन्हें कहा जाता है अनलाइक फ्रैक्शन। तो आप समझ आ गया होगा आपको कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहा जाता है। इन ग्रुप सेकेंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज डिफरेंट। हमारे इस वाले ग्रुप 2 के अंदर सब के जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हैं, डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे की लाइन होती है, ये वाले नंबर सब अलग अलग दिए हुए हैं, तो इस फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। ओके, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की वजह से इन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। और जिनके नीचे के सबके सेम हो, जैसे हमारे फर्स्ट वाले एग्जांपल में दिया हुआ है सबके नीचे 5, 5, 5, 5 ही आ रहा है, तो ये हमारा लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमारी एक्टिविटी से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, लेट्स डू। क्वेश्चन नंबर 1 में राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, जैसा हमने अभी आपको ऊपर समझाया है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट में दिया हुआ है, ए नंबर पे दिया हुआ है 1/6। तो 1/6 दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने 1/6 को यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को भी 2 से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 द 2 आया, और 6 2 द कितने होते हैं 12। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 और 12। ओके, अब ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 2 1 द 1 पे आया ना, तो यहाँ 1 लिखेंगे। और 12 कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, तो यहाँ 6 लिखेंगे। तो सेम यही वाला आ गया जो हमारे क्वेश्चन में था, तो ये हमारा पहला है, ये हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट है। ओके, हमने पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1/6 को। अब हम 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ओके, अब देखते हैं इस अब आंसर क्या आएगा। तो 3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 3, 6 को 3 से करेंगे तो आएगा 18। अब ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। 3 अपने ही टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 1 पे, तो इसे कट करके हम 1 लिखेंगे। और ये 18 कौन से नंबर पे आता है, 6, तो ये हमारा वही क्वेश्चन आ गया 1/6 जो यहाँ दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में, तो ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, अब हम इसे करेंगे, इन्होंने 3 कहे हैं तो अब हम फोर्थ वाला भी निकालेंगे। अब 1/6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। अब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके चेक करें, 4 को 1 से करेंगे, 4 1 द 4, 6 4 द
24। तो अब इसका चेक कर लेते हैं, 4 अपने टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 4 1 द 4 और 24 6 पे, तो ये 1/6। तो सबके आंसर 1/6 आ गए ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, और इसको आपने इस तरह से यहाँ लिखना है कि 1/6 के 3 इक्विवेलेंट क्या है, 2/12, 3/18, 4/24। ये कहाँ से आए हैं, ये 3 नंबर्स जो हमने कट करे हैं उससे पहले के, मतलब 2/12 ये फर्स्ट इक्विवेलेंट है, इसे कट करने से पहले का हमने लिखा। 3/18 ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट है। 4/24 यह हमारा थर्ड इक्विवेलेंट आया। ओके, क्योंकि इन सबको हम कट करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, तो हमारा सबका आंसर 1/6 आया है, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था। हमारा क्वेश्चन जो है वही हमारा आंसर निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 2/7। अब हमारा ये अगला क्वेश्चन है, इसको भी हम सेम ऊपर वाले की ही तरह करेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से, फिर इनको कट करके देखेंगे कि इनके आंसर यही आ रहे हैं 2/7 या नहीं। ओके, तो पहले चलिए देख लेते हैं। 2/7 को पहले 2 से करते हैं। दोनों नंबर को 2 से करेंगे, 2 2 द 4 और 7 2 द 14। तो आप देख के बताइए कि ये कौन से टेबल में आते हैं, 4 भी और 14 भी। 4 के टेबल में 4 तो आता है, लेकिन 14 नहीं आता है ना। तो अब हम देखते हैं कि 2 के टेबल में आता है। तो 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है, 2 2 द, तो यहाँ इसे 2 2 लिखेंगे। और 14 कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे, तो यहाँ हम 7 लिखेंगे। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया ना 2/7, 2 से करने पे। अब हम इसको 3 से करके देखते हैं। अब इसको हम 3 से करके देखते हैं। तो 2 को 3 से, और जो इसके नीचे 7 है उसे भी 3 से। तो 3 2 द कितने हुए, 6, और 7 3 द 21। ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। तो 3 2 द 6 आया, और 3 7 द 21 आया, तो 7 यहाँ आ गया। सेम वही आ गया हमारा 2/7। तो ये हमारा सेकेंड इक्विवेलेंट है। ओके, अब इसका थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा 2/7 को आप 2 से कर लिया, 3 से कर लिया, आप किससे करेंगे, 4 से। ओके, तो इसी तरह से अब इसे 4 से करके देखते हैं। 2 4 सा कितने होते हैं, 8, और 7 4 सा कितने होते हैं, 28। अब ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में। तो 4 2 द 8, 2 नंबर पे आता है 8, और ये कौन से नंबर पे आता है, 7 नंबर पे। तो 2/7, तीनों के आंसर 2/7 आए ना कट करने पर। तो इस तरह से हम इसको आगे लिखेंगे कि 2/7 के 3 इक्विवेलेंट कौन कौन से हैं। पहला है हमारा 4/14, दूसरा है हमारा 6/21, और तीसरा है हमारा 8/28। ओके, तो इस तरह से आपने इसे कंप्लीट करना है। अब हमारा इसका सी पार्ट आता है। सी में दिया हुआ है हमारा 3/5। अब 3/5 के 3 इक्विवेलेंट निकालने हैं, सेम वही है। हम पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को 2 से किया तो 6 आया, 5 को 2 से किया तो 10 आया। 6 और 10 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 2 के कौन से नंबर पे आते हैं, 2 3 द 6, इसलिए यहाँ इसे कट करके 3 लिखा। 2 5 द 10 होता है, तो इसलिए यहाँ इसे 5 लिखा। 3/5 सेम यही आ गया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले को देखते हैं। 3 से करने पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया। 9 और 15 3 के टेबल में आते हैं, और कौन से नंबर पे आते हैं, 9 आता है 3 के टेबल में। 3 3 द 9, तो इसलिए यहाँ 3 लिखा। 15 कौन से नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, तो यहाँ 5 लिखा। तो इसका आंसर भी 3/5 आया, सेम ऐसे ही। अब इसको 4 से करके देखते हैं। तो 3 × 4 किया, 5 × 4, तो 3 4 द 12 आया, और 5 4 द 20। 12 और 20 कौन से टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में। कौन से नंबर पे, 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12, तो 3 यहाँ लिखा, और 4 5 द 20, तो यहाँ 5 लिखा। तो तीनों के ही आंसर 3/5 आए। तो यही हमारे 3 इक्विवेलेंट है। 3 इक्विवेलेंट कौन से नंबर होते हैं, जो ये वाले होते हैं। ओके, तो आप ये वाले नंबर्स उतारेंगे कट करने से पहले। ओके, तो ये वाले सारे नंबर्स आप यहाँ शो करेंगे। ये हमारे 3/5 के सेम ये वाले नंबर्स हैं। अगर हम इन्हें कट करेंगे या इन्हें हम डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा नंबर सेम यही आएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसका कुछ डी पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 4
4/9। तो 4/9 भी सेम उसी तरह है, पहले हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 9 को 2 से किया, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, 9 को 2 से करेंगे तो 9 2 द 18 आया। और 8 और 18 दोनों एक ही टेबल में कौन से नंबर पे आते हैं? 2 के टेबल में, है ना। 2 4 सा 8, 2 9 द 18, तो 4/9 आया, सेम वही जो हमारे क्वेश्चन में था, है ना। अब हम इसे 3 से करके देखते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 को 3 से किया तो 12 आया मल्टीप्लाई करने पर, 9 को 3 से किया तो 27 आया, है ना। अब इसे 12 और 27 को किसी एक टेबल में देखते हैं, कौन सा टेबल है वो जिसमें 27 भी हो और 12 भी हो, तो वो हमारा है 3 का टेबल, क्योंकि 3 4 सा 12, 4 नंबर पे आता है 12, और 27 9 नंबर पे आता है, तो सेम इसका आंसर भी वही आया जो हमारे क्वेश्चन में है ना। अब हमारा फोर्थ है 4 × 4, 9 × 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आया, 9 को 4 से किया तो 36 आया। अब 16 और 36 दोनों एक ही टेबल में, कौन से टेबल में आते हैं? 4 के ही टेबल में, तो 4 4 द 16, तो यहाँ हमने 4 लिखा, और 4 9 द 36, जिस नंबर पे आते हैं वो नंबर आपने यहाँ लिखना होता है, क्योंकि 4 के टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है? 4 4 द, तो 4 आया ना, तो हमने इसलिए इसे यहाँ कट करके 4 लिखा। और 36 कौन से नंबर पे आता है? 4 9 द, तो इसलिए 36 को कट करके हमने टेबल का नंबर लिखा कि ये 9 नंबर पे आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर भी 4/9 आया। और आप इसका इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे? यही हमारे नंबर्स यहाँ दिए हुए हैं, 8/8 कट करने से पहले का, 12/27 और 16/36 जो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट 3 इक्विवेलेंट है। अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि इनके 4 इक्विवेलेंट निकालने हैं, तो आप इसी तरह से इसको अगले वाले नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से इसे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इनमें से लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में बताना है। तो हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, हमारा फर्स्ट है 1/7, 2/7, 5/7, 2/5, 3/8, 4/7, 4/9। तो इसमें आप लाइक फ्रैक्शंस में कौन से वाले आएंगे? जिनके सबके डिनोमीटर सेम होंगे। तो हम सेम वाले देख लेते हैं, कौन से हैं सेम वाले? 7 7 7 7। तो मतलब जितने भी 7 वाले हैं, चाहे उनका ऊपर का नंबर कुछ भी हो, लेकिन उनका नीचे का नंबर सेम होना चाहिए, तब उसे लाइक फ्रैक्शन में लिखते हैं, है ना। आप देख सकते हैं इनके ऊपर के नंबर तो अलग अलग हैं, किसी में ऊपर 1 है, किसी में 2 है, किसी में 5 है और किसी में 4 है, लेकिन हमें ऊपर वाले से नहीं, नीचे वाले डिनोमीटर से मतलब होता है फ्रैक्शन निकालने में, लाइक फ्रैक्शन देखने में। तो हमने जिन जिन के नीचे 7 7 था, उन चारों नंबर्स को यहाँ उतार लिया। ठीक है, अब हम अनलाइक फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? जो हमारे अलग अलग नंबर के हैं, कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला 5 जिसके नीचे है ये अलग है, 8 जिसके नीचे है ये अलग है, और जिसके नीचे 9 है ये अलग है। तो मतलब 3 हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है, 4 हमारे लाइक फ्रैक्शन हैं। ओके, तो आपने इस तरह से इन्हें करना है। इसका आप सेकंड बी पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर 4/11, 5/13, 5/11, 11/17, 7/11, 6/11, 5/7 और 9/19। तब इसके अंदर हम पहले लाइक फ्रैक्शन लिखते हैं। लाइक फ्रैक्शन में जिनके सेम हैं, सेम वाले ढूंढ लेते हैं। यहाँ 11 के कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 जो हैं वो 11 वाले हैं, उन तो हम उन 4 नंबर्स को नीचे उतारेंगे। 4/11 1, 5/11 2, 7/11 3 और 6/11। तो ये हमने चारों नंबर्स को नीचे उतारा, 11 11 वाले, ये हमारे लाइक फ्रैक्शन में आ गए। ठीक है, अब हम करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शन में क्या आएगा हमारा? अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे हैं जो हमारे बिल्कुल अलग हैं। कौन सा है हमारा बिल्कुल अलग? 5/13, 11/17 और 5/7 और 9/19। तो ये हमारे 4 जो हैं ये अनलाइक फ्रैक्शन है और 4 हमारे लाइक फ्रैक्शन थे। ओके, तो इस तरह से आप इन्हें कन्वर्ट करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये हमारी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। इसके अंदर यही 2 क्वेश्चंस दिए हुए थे।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 3 इक्विवेलेंट निकालने थे, जो हमने आपको समझा दिए हैं, एक्सप्लेन किए हैं कि किस तरह से निकालेंगे। और दूसरे क्वेश्चन में लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन बताना था कि लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं जिनके डिनोमीटर सबके सेम होते हैं, और अनलाइक जिनके सबके डिनोमीटर अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, यह हमारी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे फ्रैक्शन में इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, उन्हें कैसे पता करते हैं कि कौन सा लाइक फ्रैक्शन है कौन सा अनलाइक। आई होप अगर आप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।